नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त चर्चा लीगल टॉपिक पर करूंगा। और इस चर्चा के माध्यम से मैं यह बताऊंगा जो अक्सर न्यायालयों में अभियुक्तों से और विटनेसेस से गीता, कुरान जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों पर हाथ रखवा करके यह कसम खिलाया जाता है कि वे जो भी बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे और सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं इस गीता पर हाथ रख के कसम खिलाने के पीछे का निहितार्थ क्या है यह बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त चर्चा मैं गीता विषय पर करूँगा। गीता हमारा एक पवित्र धर्म ग्रंथ है और यह हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। गीता हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता हमें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है जिन आदर्शों पर चल करके, जिन आदर्शों के जीवन में उतार करके हम एक वास्तविक लाइफ, एक सकारात्मक जीवन जी पाते हैं। गीता हमें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। गीता हमें समाज में जो भी घट रहा है, घटना उसका दृश्य प्रस्तुत करता है। गीता वही है जो हो रहा है, यानी समाज में जो घटना घट रही है उसी का प्रतिबिंब स्वरूप गीता हमारे सामने है। गीता हमारी आत्मा का आवाज़ है, अंतश्चेतना का आवाज़ है, अंतर मन का आवाज़ है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धृत हुआ है और अर्जुन को निर्देशित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से उद्धृत करके यह उपदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को दिए हैं। संपूर्ण जनमानस के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करने के लिए और एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए गीता हमें एक आदर्श प्रस्तुत करता है, एक पद्धति हमें प्रदान करता है। अर्थात गीता हमें सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता हमें समर्पण का भाव सिखाता है। गीता हमें सब कुछ त्याग करने की बात सिखाता है। गीता हमें सर्वस्व त्याग की बात सिखाता है और अंततः गीता मोह भंग होने की बात सिखाता है। गीता हमें तमाम चीज़ों से अपने आप को मोह भंग करने की शिक्षा देती है, जिसके कारण हम जीवन में दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाइयों को सामना करते हैं। गीता हमें समर्पण सिखाता है। गीता हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। गीता एक हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। गीता अंतरात्मा की आवाज़ है और गीता अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में श्री कृष्ण के मुख से उद्धृत है और अर्जुन को निर्देशित होते हुए यह संपूर्ण जनमानस के लिए उपदेशित है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि न्यायालयों में गीता पर हाथ रख करके जो कसम खिलाया जाता है उसका निहितार्थ क्या है, उसका क्या अभिप्राय है। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि गीता जो है कृष्ण का उपदेश है जो अर्जुन को दिया गया है। तो मैं यह शब्द पर भी थोड़ा कृष्ण पर भी चर्चा करूँगा। कृष्ण कौन? कृष्ण एक महामानव थे। कृष्ण को हम भगवान की दर्जा देते हैं। कृष्ण को हम ईश्वर की दर्जा देते हैं। यानी ईश्वर कौन, भगवान कौन, इस पर भी यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। ईश्वर संपूर्ण जगत में विद्यमान है, हर कण में विराजमान है। ईश्वर हमारी अंतश्चेतना है। ईश्वर हमारा अंतर्मन है। ईश्वर हमारा अंतरात्मा है। तो यह आत्मा का प्रतीक है कृष्ण और दूसरा कुछ नहीं है। तो कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का उपदेश अंतर मन का, अंतश्चेतना का, आत्मा का आवाज़ है जो कृष्ण के मुख से उद्धृत हुआ है। यानी कृष्ण यानी अंतरात्मा, यानी अंतरात्मा से उद्धृत हुआ है और यह अर्जुन को निर्देशित करते हुए यह उपदेश संपूर्ण जनमानस को, संपूर्ण समुदाय को दिया गया है। तो गीता समाज में घट रही संपूर्ण गतिविधियों का निचोड़ है।
और महाभारत की प्रत्येक घटना गीता से संबंध है। गीता महाभारत का निचोड़ है। महाभारत इसी गीता पर केंद्रित है, आधारित है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेकर के पांडवों पर, कौरवों पर विजय प्राप्त किया। तो क्या सचमुच में कृष्ण ने छल का सहारा लिया? मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने बताया कि कृष्ण अंतरात्मा है, वह अंतरात्मा के प्रतीक है, और अंतश्चेतना, अंतर्मन, अंतरात्मा झूठा, छलिया, कपटी, धूर्त नहीं हो सकता है। ईगो अहंकार के दृष्टि से, ईगो अहंकार की नज़रिया से, जो मेरा बाहरी व्यक्तित्व है, जो मेरा मूल व्यक्तित्व नहीं है, उसकी नज़रिया से आत्मा झूठा हो सकता है, क्योंकि ईगो अहंकार आत्मा के विपरीत गुण धारण करने वाला होता है। अहंकार आत्मा के विपरीत होता है। एक तरफ अहंकार, दूसरे तरफ अंतर्मन, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो ईगो के दृष्टि से, अहंकार के दृष्टि से, अहंकार के नज़रिया से आत्मा झूठा, प्रपंची, कपटी हो सकता है। पर वास्तव में आत्मा निश्चल है, निष्कपट है, निर्दोष है, निष्कलंक है। वह छलिया, प्रपंची, कपटी नहीं हो सकता है। और कृष्ण हमारा अंतरात्मा है, वह भगवान के दर्जा उन्हें मिला है, वह हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है। लेकिन जिन लोगों के नज़र में वह झूठा, छलिया प्रतीत होते हैं, वह ईगो से प्रभावित है, अहंकार से प्रभावित है। अहंकार उन पर हावी है और उनका व्यक्तित्व ईगो का व्यक्तित्व है, अहंकार का व्यक्तित्व है, जो मूल स्वरूप से भिन्न है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि कृष्ण छलिया नहीं थे, कृष्ण कपटी नहीं थे। कृष्ण अगर भगवान के दर्जा प्राप्त है, अगर भगवान भी छलिया हो, कपटी हो, धूर्त हो, पापी हो, तो फिर जनसाधारण एक अन्य मनुष्य को जो धूर्त है, बेईमान है, कपटी है, दुर्जन है, और फिर उनमें क्या अंतर रह जाएगा? फिर उन्हें हम भगवान की दर्जा क्यों देंगे? उनके प्रति अपना सम्मान समर्पित क्यों करेंगे? फिर दुराचारी, दुर्जन और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? है ना? कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यह सीधी बात है कि अहंकारी लोगों के नज़र में, कपटी, धूर्त, अहंकारी लोगों के नज़र में, जिसका व्यक्तित्व आत्मा के व्यक्तित्व से भिन्न है, उसके नज़र में वह कपटी है, उनकी दृष्टि में वह कपटी है, अहंकार के नज़रिया से वह धूर्त है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को, कर्ण को, रुद्रोण को, सभी महान योद्धाओं पर विजय प्राप्त किया है। और उन्होंने लोगों को मान्यता के अनुसार, लोगों को कथनानुसार उन्होंने छल का सहारा लिया। परंतु जो लोग यह मानते हैं वह ईगो के प्रभाव में हैं, ईगो के आवेश में है, अहंकार के प्रभाव में है, और अहंकार के प्रभाव में ऐसा सोचते हैं, समझते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। लेकिन आत्मा के दृष्टि से, अंतर्मन के दृष्टि से कृष्ण कहीं से भी छलिया नहीं है, कहीं से भी कपटी नहीं है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, उन्हें अंतर्मन की दर्जा दिया गया है, और वह छलिया नहीं हो सकता। और उपदेश, गीता उपदेश कृष्ण का उपदेश है, यानी आत्मा का उपदेश है। और यह किसको दिया गया है? यह अर्जुन को, यानी अर्जुन के माध्यम से तमाम जन समुदाय को दिया गया है। उसको उत्प्रेरित किया गया है आत्मा के सद्गुणों को उभार लाने के लिए, प्रस्फुटन के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों के दृष्टि में महाभारत में छल का सहारा लेते हुए कृष्ण ने कौरवों पर विजय प्राप्त किया, जिन लोगों की ऐसी मान्यता है वह गलत है, ऐसी हकीकत में नहीं है। महाभारत कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले तमाम योद्धा अहंकार से प्रभावित थे, अहंग से प्रभावित थे, और इसलिए उनके दृष्टि में और उनके सदृश दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के नज़र में कृष्ण छलिया थे। इंसाफ पाने के लिए, न्याय पाने के लिए कोई भी गतिविधि, कोई भी रास्ता अपनाया जाता है जो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जरूरी हो, वह सभी गतिविधियां अपने आप में उचित होता है और धर्म से जुड़ा होता है। और उन सभी गतिविधियों को हम सही समझते हैं और उसे हम छल, प्रपंच और कपट नहीं कर सकते। तो यहाँ इंसाफ के लिए लड़ाई थी, महाभारत न्याय के लिए लड़ाई थी, और न्याय का पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए
मात्र एक ही रास्ता बचता है जो कृष्ण ने अपनाया था। वही एकमात्र विकल्प था, वही एक रास्ता था जिसे कृष्ण सहारा ले करके पांडवों के पक्ष में न्याय दिलाया। तो गीता का निहितार्थ यही, गीता पर हाथ रख के कसम खाने का निहितार्थ यही है कि आप अंतस चेतना से, अंतः प्रेरणा से का सहारा लेते हुए अपनी बात न्यायालय में रखें। वह लोगों के दृष्टि में गलत हो सकता है, वह ईगो से प्रभावित, ईगो के अहंकार के प्रभाव में रह रहे मनुष्य के दृष्टि में गलत हो सकता है और वह अनुचित हो सकता है। लेकिन गीता यानी श्री कृष्ण के जो वाक्य हैं, जो श्री कृष्ण यानी आत्मा के जो वाक्य हैं, उसको सहारा लेकर के जो बात आप कह रहे हैं वह अपने आप में सही है। तो न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए, और अगर और कोई रास्ता नहीं बचता है, और जो रास्ता एक और एकमात्र एक ही रास्ता है जिस पर चल कर के न्याय इंसाफ पाया जा सकता है, न्याय दिलाया जा सकता है, तो वह रास्ता अपनाना अपने आप में सत्य है, उचित है और वह कपट रहित है। हाँ, ईगो से प्रभावित, अहंकार से प्रभावित लोगों के नज़र में वह रास्ता गलत हो सकता है, कपटपूर्ण हो सकता है और अनुचित हो सकता है, लेकिन वह वाकई में अनुचित नहीं होता है, वाकई में वह सही है। तो यानी गीता पर हाथ रख के कसम खाने का निहितार्थ यही है कि आप जो भी कहें वह अंतस चेतना से, अंतर मन से, अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सामने रखें। और यह वाक्य कि संपूर्ण महाभारत छल प्रपंच पर आधारित है, यह भी एक गलत मानता है। महाभारत दुर्जनों, दुष्टों, कौरवों के तरफ से छल प्रपंच किया गया है न्याय को प्रभावित करने के लिए, न्याय को अपने पक्ष में रखने के लिए। लेकिन वाकई में न्याय न्याय होता है, न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में मिलता है, अनुचित के पक्ष में नहीं। तो श्री कृष्ण के द्वारा जो रीति नीति अपनाई गई थी वह अपने आप में सत्य था, अपने आप में उचित था, और वह न्याय के प्राप्त करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए था। तो न्याय प्राप्त करने के लिए, इंसाफ पाने के लिए जो भी रीति नीति अपनाई जाती है, अंतर मन से, अंतः प्रेरणा के आवाज़ के रूप में जो भी आप कह रहे हैं और जो भी रीति नीति आप अपनाते हैं वह अपने आप में सत्य है। भले ही वह दूसरे की नज़रों में असत्य हो सकता है, अनुचित हो सकता है, अधार्मिक हो सकता है, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए जो आप बातें न्यायालयों में रखते हैं, जो कहते हैं गीता पर हाथ रख के, वह अंतः प्रेरणा से कहना है। यह गीता पर हाथ रख के कसम खिलाने का निहितार्थ यही है कि आप जो कह रहे हैं, गीता अंतरात्मा की आवाज़ है, आप अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अंतरात्मा की पुकार सुने और अंतर मन से अपनी बात वहाँ रखें। गीता पर हाथ रख के कसम खिलाने का निहितार्थ यही है। भले ही वह अन्य के दृष्टि में अनुचित हो सकता है, अंत के दृष्टि में कपट हो सकता है, वह अहंकार से प्रभावित लोगों के नज़रों में गलत हो सकता है, अहंकार से प्रभावित लोगों के नज़रों में झूठा हो सकता है, वह न्यायालय के न्यायाधीश के नज़र में भी झूठा हो सकता है यदि वह न्यायालय के न्यायाधीश अहंकार से प्रभावित हों। वह आपके विरोधी वकील यानी विरोधी पक्ष के नज़र में भी झूठा हो सकता है कि विरोधी पक्ष के नज़र अहंकार से प्रभावित हो, वे अहंकार से प्रभावित हैं, इसलिए हो सकता है आपकी बातें झूठा प्रतीत हो। लेकिन आपकी बात अंतरात्मा की है, अंतर्मन की है, इसलिए गीता का हाथ रख के कसम खिलाने का निहितार्थ यही है कि आप जो भी कहें अंतर्मन से कहें, अंतरात्मा से कहें और अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए अपना गवाही दें, अपनी बात रखें और अपनी गतिविधियों को व्यवहार में लाएं, संचालित करें। यानी अपनी अंतरात्मा के आवाज़ सुनते हुए आप अपना आचरण बरतें। यह गीता का निहितार्थ है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता, RDVA